हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। तो हम लोग ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट किए थे, जो कि नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण 2023 एडिशन का, ठीक है, जो नया एडिशन चल रहा है उसको स्टार्ट किए हैं। पहला क्लास में हम लोग देखे थे सर्वनाम, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग विशेषण। बेसिकली वो टॉपिक को पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे जो जिसमें से बदलाव आया है। जैसे मोटा मोटी जो बताया गया था कि सर्वनाम, विशेषण, आपका अव्यय, काल, समास, अ, ये सब में जिसमें ज़्यादा मोटा-मोटी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, समझने में दिक्कत हो रही है और जिसमें बदलाव आया हो, उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे विशेषण। ये आपका नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण का 2023 एडिशन से है, जो कि शकुंतला मैम का बुक से है। हम लोग मोटा-मोटी जो डिफरेंस है उसका एक वीडियो आप लोग को दिया जा चुका है, जिसमें से वीरेंद्र कुमार महतो का जो ग्रामर है और आपका पीटर शांति नौरंगी जी का जो ग्रामर है और शकुंतला मैम का जो ग्रामर है, तीनों का कंपेयर करके वीडियो बना दिया गया था। लेकिन बाद में शकुंतला मैम का जो बुक है वो उसका नया एडिशन आया, जो कि नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण। यही आपको रांची यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है और इसी को जेएसएससी भी फॉलो करती है, इसलिए आप लोग भी इसी को बेस बना के पढ़िएगा। बाद बाकी उन लोग में क्या डिफरेंस है वो चीज़ बता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग विशेषण। विशेषण किसको बोलते हैं? संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता के बताए वाला ओके विशेषण कहल जाएला। कहने का मतलब संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी जगह, किसी नाम, किसी वस्तु का स्थान, नाम या जगह का नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अजय, विजय, पहाड़, किताब, उड़ान, ये सब मोटा मोटी सब उठना बैठना, सोना चांदी, सब आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और ये सब की जगह मैं, तोय, मोय, तोय, उ, ई, अपने, ये सब का हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ये सब कहने का मतलब संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। आगे चाहे विशेषण एगो ऐसा विकारी शब्द है कि जो हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाएला। कहने का मतलब है ना कि विशेषण मोटा मोटी हम लोग क्या समझ लेंगे कि एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। मान लीजिए संज्ञा, मोहन संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा संज्ञा का एक उदाहरण हम बताते हैं, मोहन, ठीक है। मोहन मोहन स्मार्ट है, या मोहन चरका है, या मोहन करिया है। विशेषता बतला रहा है ना मोहन का, कि मोहन करिया है, या मोहन स्मार्ट है, या मोहन लंबा है। तो ये सब क्या हो गया? लंबा, स्मार्ट, करिया, ये सब क्या हो गया? यही भी तो विशेषण है आपका। किसका विशेषता बतला रहा है? मोहन का। और मोहन क्या है? संज्ञा। तो वही हम लोग देखें ना कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता हो उसको विशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं विशेषण क्या क्या काम है। विशेषण कोनों आदमी, जिनिस यानी कि चीज या जीव, चीज वस्तु का विशेषता बतलाता है, उसका कमी बेसी को भी बतलाता है, उसका अर्थ के गोटिक सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। कहने का मतलब है विशेषण सिर्फ विशेषता ही नहीं बतलाता है, किसी का अर्थ को भी मतलब कंप्लीट करता है, या कोई संख्या को भी बतलाता है, संख्या को भी बता सकता है। ये संख्या के थ्रू भी ये विशेषता बतला सकता है, ठीक है। तो उसको विशेषण कहते हैं। दे सकता है कि विशेषण के दिया हुआ में से कौन विशेषता नहीं है, या ये दिया हुआ में से विशेषता को बतलाए करके प्रश्न से पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या इसका विशेषता में से है कि आदमी, चीज, वस्तु का ये विशेषता बतलाता है, उसका कमी या ज़्यादा का भी बतलाता है, या उसका अर्थ को गोटा एक सीमा बांधता है, या संख्या का भी बोध करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो गो टॉपिक आता है, परा विशेषण और विशेष्य, ठीक है। अब परा विशेषण से हमेशा प्रश्न पूछता है, हर एग्जाम में पूछा है और इस बार भी पूछेगा परा विशेषण से, देख लीजिएगा। तो परा विशेषण किसको बोलते हैं इसको क्लियर करिएगा। हाँ, जे शब्द विशेषण का विशेषता बतला लो के परा विशेषण का है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण देखिए, विशेषण खुद विशेषता बतलाने वाला चीज है। जैसे मोहन करिया है, करिया का हुआ विशेषता, लेकिन उसका भी विशेषता को बतलाता हो, यानी कि विशेषण का भी विशेषता को जो बतलाता है उसको परा विशेषण कहते हैं। यानी कि मोहन 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 सुपट करिया है, या मोहन गुजगुज करिया है, या मोहन टह टह करिया है, ऐसा। तो ये सब ये क्या हो गया? मतलब करिया में भी विशेषता बतला रहा है। कैसा करिया? टह टह, या गुंज गुंज, या सुपट, ये परा विशेषण हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे चूह चूह पिया, जैसे पीला, पीलापन, ये खुद एक विशेषण है, ठीक है, विशेषता है, ठीक है। लेकिन कैसा पीलापन? चूह चूह, टहटा, इंजोरिया इंजोरिया इंजोरिया, रात, और रात क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया।
कैसी रात है? इंजोरिया रात है, यानी कि उजाला यानी कि रोशनी वाला रात है। लेकिन उसमें से भी कैसा? तो टह-टह इंजोरिया, माने कि भयंकर, बहुत अच्छा खासा इंजोरिया, भैंस अंधार, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया आपका? तो इसमें ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो काला करके दिया हुआ ना, ये पराविशेषण होता है। आपको सेंटेंस दे देगा यहाँ पे ऐसा करके, ठीक है? और बोलेगा इनमें से पराविशेषण का पहचान करो, तो कौन है? तो चुह-चुह है ना, कि पूरा सेंटेंस में पूरा नहीं है। हाँ, टह-टह इंजोरिया यानी पूरा सेंटेंस पराविशेषण नहीं है। ये है ओनली टह-टह जो है ना, ये पराविशेषण है। इंजोरिया एक विशेषण है, उसका विशेषता बतला रहा है टह-टह इंजोरिया, ठीक है? ये आपका तो चुह-चुह पियर, टह-टह इंजोरिया, भैंस अंधार, ये सब का हो गया पराविशेषण, यानी जो विशेषण का विशेषता बतलाता हो वो पराविशेषण। अब आगे देखिए विशेष्य, विशेष्य, ठीक है? विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम करो विशेषता बताए लो के विशेष्य कहेला। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या जाने कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता को बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। यही पढ़े हैं ना विशेषण माने। तो जो विशेषता बतलाता हो उसको विशेषण कहते हैं। किसका? संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो उसको विशेष। जैसे मान लीजिए मनोज करिया है, अभी हम लोग देखें मनोज करिया है, करिया का हो गया विशेषण हो गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या परिभाषा देख रहे हैं विशेष में? जिसका विशेषता को बतलाता हो, यानी कि जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता को बतलाता हो उसको विशेष्य कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को विशेष्य बोलते हैं। यानी कि मोहन या मनोज जो हम बोल रहे हैं ना, वो विशेष्य हुआ। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, करिया कुकुर, करिया, ये करिया क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसका विशेषता बतला रहा? कुकुर का। तो कौन? करिया विशेषण हो गया, कुकुर विशेष्य हो गया, ठीक है? तो यही विशेष्य तो पढ़ रहे हैं हम। सुंदर छोड़ी, छोड़ी हो गया यहाँ पे। नवा घर, किसका विशेषता बतला रहा? घर का, घर हो गया। पतई का हो गया, ठीक है? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो पराविशेषण जब विशेषण का ही विशेषता बतलाता हो उसका पराविशेषण, और विशेष जिसका विशेषता बतलाया जाता हो, ठीक है? जिसका विशेषता बतलाया जाता हो उसको। चलिए आगे देखते हैं विशेषण का भेद। पहले कितना भेद बताया गया था? 3 भेद, इस बार 4 भेद कर दिया गया है, ठीक है? और यही सही भेद है, 4 भेद ही इसका है। तो विशेषण कितना भेद है? 4 भेद है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। मोटा मोटी बता देते हैं क्या इस सबका परिभाषा निकलेगा। सर्वनामिक, यहाँ पे इस सर्वनाम वर्ड यूज करके विशेषता बतलाया गया उसको सर्वनामिक। गुणवाचक, यहाँ पे गुण, गुण का विशेषता बतलाएगा, गुण बताएगा कोई भी चीज़ का। संख्यावाचक में संख्या के रूप में विशेषता बतलाएगा। परिमाणवाचक इसमें परिमाण के रूप में। अब संख्या और परिमाण में क्या डिफरेंस है? संख्या में संख्या बताएगा, परिमाण में किलो, किलो, पौआ, शेर, ये सब परिमाण बताएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आराम से। सर्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं? ठीक है, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा अगर पहले आवेला तब सर्वनामिक विशेषण कहाएला। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का पहले आता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। माने जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। यानी कि सर्वनाम ही विशेषण का काम करता है, विशेषता बतलाने का कार्य करता है। ठीक है, करिया, चरका ऐसा नहीं। सर्वनाम, सर्वनाम किसको बोलते हैं? तोय, मोय, उके, इके। तो यही जब संज्ञा के पहले आके उसका खूबी बताता हो तो उसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। अब इसमें भी देखिएगा सब सर्वनाम नहीं यूज होता है, ठीक है? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के छोड़ के, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट बहुत जरूरी है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के छोड़ के, देखिए पुरुषवाचक किसको बोलते हैं? पुरुषवाचक का 3 भेद होता है ना, है हम, तोय, उ, ये हुआ ना पुरुषवाचक। बोलवैया, सुनवैया, फलना को बोलवैया, सुनवैया जिसके बारे में बात हो रहा है उसको पुरुषवाचक बोलते हैं। और निजवाचक जिसमें खुदे से, जैसे हम है, तो है, वहे, राउरे है, तो वो निजवाचक। इसको छोड़ के बाकी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किसको किसके के अलावा होता है, तो इसको छोड़ के मतलब यानी कि पुरुषवाचक और निजवाचक का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण के तौर पे नहीं होता है। बाकी सर्वनाम का जितना भेद है उसका यूज होता है। जब शब्द एकला होवेला तब सर्वनाम होवेला, और जब उकर संगे संज्ञा होवेला तब उ विशेषण लखे हो जाएला। ठीक है, यानी कि उ, फॉर एग्जाम्पल उ, ये क्या है? अकेले है, तो ये सर्वनाम हुआ। लेकिन जब ये संज्ञा के साथ हो गया, मतलब कि उ, उ कुंबा, यहाँ पे उ कुंबा या उ घर, तो ये संज्ञा के साथ जब लग गया ना तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा।
ठीक है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा में साफ दिया हुआ है, जब शब्द एकला यानी कि अकेले होता तब वो सर्वनाम होता है, और जब ओकर संगे संज्ञा आवेला तब वो विशेषण लखे हो जाएला, यानी कि सर्वनाम एक टाइप से। जैसे ऊ आलक, कौन आया? विशेषता बतला रहा है किसी का आने का, यहाँ ऊ विशेषण के रूप में आए हैं, ठीक है? मान ली कि ऊ अकेले रहेगा तो सर्वनाम है, लेकिन आने का कार्य यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए मोटा-मोटी कोई-कोई वर्ड ऐसा है जिस पे आप ये कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कोई-कोई वर्ड को, लेकिन बाद बाकी आप जब देखिएगा, जैसे ऊ-छौआ, ठीक है? ऊ-छौआ यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है? तो छौआ क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? और ऊ क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ओनली ऊ हो जाएगा तो सर्वनाम है, लेकिन जब संज्ञा के साथ आएगा ना तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इतना ही आप जानिए कि ई ऊ मोय तोय करके कोई देखिए मोय ये नहीं यूज होगा, ये नहीं यूज होगा। यहाँ पे सर आपका पुरुषवाचक बताया हुआ है, और हम हैं तो हैं ये सब वर्ड यूज नहीं होगा। बाद बाकी जैसे ई ऊ कोनो हिने उने ये सब वर्ड यूज होगा, और ये सब संज्ञा के साथ रहेगा तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है? आगे यहाँ पे देख सकते हैं, हियाँ पोरा गांज कुंबा धांगर का पहले विशेषण के रूप में ई ऊ कोनो सर्वनाम आया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के मुताबिक सर्वनामिक विशेषण दो किस्म का रहेला। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेगा सर्वनामिक विशेषण कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, मौलिक और यौगिक। मौलिक यानी कि मूल रूप से जो कि पैदाइशी वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जे सर्वनाम बगैर कोनो बदलाव के यानी कि मूल रूप से संज्ञा कर पहले आवेला वो मौलिक सर्वनाम विशेषण कहाएला। जैसे ऊ कुरिया, ऊ धांगर, कुछ काम, केव आदमी, इसमें ऊ कुछ केव ये सब ओरिजिनल सर्वनाम है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। ठीक है? और ये संज्ञा के साथ आ रहा है तो मौलिक सर्वनाम हो गया। ठीक है? लेकिन यहाँ पे यौगिक सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ेगा। जे सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगा ले बनेला, माने जे सर्वनाम बदल कर बाद में विशेषण के रूप में आवेला। जैसे कैसन घर, ऐसन जैसन, कैसन तैसन, ये सब क्या हो जाएगा? ये आपका यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कैसन घर, ईसन आदमी, जैसे घर आपका संज्ञा हो गया, आदमी संज्ञा, देश संज्ञा, किताब संज्ञा, लेकिन उसके साथ सन 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 प्रत्यय लागल। ठीक है? कई, ई, जे, ऊ ये सब सर्वनाम है। ठीक है? लेकिन इसके साथ सन सन प्रत्यय लग गया है। ठीक है? सन सन प्रत्यय लग गया है, इसमें मिलावट हो गया यानी कि यौगिक हो गया है। इसीलिए आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण जिसमें कोई मिलावट ना हो, ये अपना मूल रूप में रहे। ऊ कुरिया, ऊ धांगर, कुछ काम, इसमें यौगिक में मिलावट होता है, प्रत्यय लगता है। ठीक है? का जुड़ता है? प्रश्न पूछ सकता है। प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है? प्रत्यय यानी कि पाछे जुड़ता है। सन प्रत्यय, कैसन, ऐसन, जैसन, तैसन, वैसन, ये सब। ठीक? आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा उसका भेद गुणवाचक। जोन शब्द संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव का पता चलेला उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें से देखिए संज्ञा सर्वनाम का ही विशेषता बतलाता है विशेषण। ठीक है? तो इसमें अब विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेषण का एक भेद है गुणवाचक। ठीक है? तो इसमें संज्ञा का ही विशेषता बतलाएगा। तो संज्ञा का जो गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव का जो विशेषता बतलाता है उसको गुणवाचक बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण का संख्या सब विशेषण से बेसी है। देखिए गुणवाचक का जो संख्या है ना, सब विशेषण से उसका बेसी है, उसका भेद नहीं बोल रहा। ठीक है? उसका संख्या बता रहा है। सब विशेषण से इसका अगर देखिएगा, काउंट करिएगा तो इसका बहुत तरह से हो। इसका मूल रूप इस टाइप से है, इसका जो मुख्य प्रकार है ना इस टाइप से है। जैसे कला, जैसे काल, ठाव, आकार, रंग, दशा, गुण, इस प्रकार से बांटा गया है इसको गुणवाचक विशेषण से। यहाँ प्रश्न कैसा पूछेगा? देखिए यहाँ प्रश्न कैसा पूछेगा, भातकैया गुणवाचक का कौन सा भेद प्रकार में आएगा? काल प्रकार में आएगा, ठाव वाला प्रकार में आएगा, या रंग में आएगा, या दशा में आएगा? तो किस में आएगा? तो आपका ठाव में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो मूल रूप है, जैसे काल में नवा, पूर्ण, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी, ये सब हो जाएगा। ठाव के रूप में देखिए कुछ कुछ याद करना ही पड़ता है, तो ये सब थोड़ा सा देखिए याद क्या करना। काल यानी कि समय बता रहा है, नावा, पूर्ण, आगे, पाछे, तो पाछे काम हुआ, तुमसे आगे काम हुआ। भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका यानी कि अभी का समय का, बासी यानी कि कल का चीज़, ये सब समय बता रहा है। ठाव में लेंगा, बटे, भतकैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमा, आकार में गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, थोथर। ठीक है? यहाँ पे प्रश्न फंसिएगा, पूरा पूछ देगा, पूरा
पूरा का में आएगा तो आकार के रूप में आएगा, ठीक है। रंग पीला, पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर, सब रंग बता रहा है। दशा में दुबर, मोट, भारी, ओदा, सुखल, धनी, गरीब। गुण में बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज, ठीक है। ये सब आपका गुणवाचक, मोटा मोटी गुणवाचक में यही है, ठीक है। तो दो रूप को हम लोग देख चुके हैं, सर्वनामिक विशेषण और एगो गुणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का दो भेद होता है, मौलिक और यौगिक। मौलिक में बिना मिलावट के, जैसे उ करिया, उधंगर, और यौगिक में मिल के आता है, प्रत्यय लगल, कैसन घर, जैसन किताब, उस टाइप से, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में गुण, दशा, स्वभाव, ठाव, ये सब बताएगा। अब तीसरा देख रहे हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसमें संख्या बताएगा, जो शब्द से संख्या, चाहे सर्वनाम का संख्या का पता चलेला, जिस शब्द से संज्ञा, ठीक है, संख्या ने, ठीक है, संज्ञा यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे संज्ञा होगा। जो सबसे संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का पता चलेला, उसको संज्ञावाचक बोलते, संख्यावाचक बोलते हैं। जिसमें इसमें संख्या का पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का। जैसे चार बछरू, बछरू आपका क्या है, बछरू आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। चार, वो कितना, चार ठो है। कोरी भर पैसा, 100 बुछौड़े, ये सब संख्या का बता रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें कितना भेद है इसका भी दो भेद होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। संख्या का भी दो टाइप हो सकता है ना, एगो निश्चितता बताएगा, एगो अनिश्चित बताएगा। जैसे निश्चितता में निश्चित रहेगा, संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या बताने वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहाएगा। जैसे एगो छोड़ी, कएगो है, निश्चित क्लियर बता रहा है कि एगो है, 6 रुपया, 5 रुपया, 5 गो आदमी, ये सब क्लियर बता रहा है ना। प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 किस्म का होता है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा निश्चित संख्यावाचक का कै गो भेद होता है, तो इसका 5 गो भेद होता है। देखिए संख्यावाचक का 2 गो, निश्चित अनिश्चित, और निश्चित का कै गो भेद, तो 5 गो भेद। तो यहाँ पे देखिए का 5 गो भेद, देखो गन्ना, गन्ना में 1 2 3 4 100, ठीक है। जैसे अब गन्ना वाचक विशेषण का भी 2 गो भेद बताया है, पूर्णांक और अपूर्णांक। जैसे 1 2 100 1000, अपूर्णांक में 3.5, आधा कोरी, 4.25, 7.25, 5.5, ठीक है, 3.25, इस टाइप से। ये सब का हो गया, ये सब आपका अपूर्णांक हो गया। देखें यहाँ पे निश्चित में निश्चितता बताएगा, अब उसका कै भेद, उसका 5 गो भेद, ठीक है। कितना भेद, निश्चित का 5 गो भेद। 5 गो भेद में गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और एगो प्रत्येकवाचक हो गया, ठीक है। अब गणना में गिनती बताएगा, जैसे 1 2 3 4, अब उसमें भी गणना का भी 2 गो भेद होता है, एगो पूर्णांक यानी कि पूरा पूरी रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, और अपूर्णांक में जो सवा, डेढ़िया, आधा, पौने, इस टाइप से रहेगा। क्रमवाचक, इसमें से क्रम बताएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना पूछेगा, चौगुना कौन सा भेद में है, आवृत्तिवाचक है, ठीक है। समुदाय 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए क्रम से नहीं बोलता है जी, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा क्लास में है बाबू, तो पहला क्लास में है, दूसरा क्लास में, क्रम से बढ़ता है ना क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास, एक क्रम से बढ़ता है। वैसे ही अब आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आवृत्ति है, 5 गुना आवृत्ति है, 6 गुना आवृत्ति है, ऐसा बोलता है ना। 6 गुना क्लास बोलेगा, नहीं बोलता है। तो क्लास तो क्रम से मान लीजिए कोई बच्चा का पूछेगा बाबू कौन सा क्लास में है, तो हम लोग जानते हैं क्लास क्रम वाइज होता है, पहला क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा, तीसरा क्लास होगा, चौथा क्लास होगा, ठीक है। तो क्रम से होगा। आवृत्तिवाचक को कैसे याद करेंगे हम लोग, आवृत्ति जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आवृत्ति, 5 गुना आवृत्ति हो गया। अब समुदाय में याद नहीं कि सबको, पूरा समुदाय मिला जुला सब होता है ना। एक समुदाय का मोटा मोटी मीनिंग बता रहे हैं, तो समुदाय को मोटा मोटी मीनिंग क्या है, सब मिला जुला के। तो जैसे 2 3 4 आवो, 5 आवो, 6 रहेगा जी, 6 खाना खाएगा, 7 खाना खाएगा, 8 खाना खाएगा। तो ये सब का हो गया, 2 3 4 5, ये सब समुदाय। अब प्रत्येकवाचक में एक एक, प्रत्येक एक एक, यानी कि हर एक, 3 3, सवा सवा, कोरी कोरी, 5 5, 3 3, 2 2, ये सब का हो गया, सब प्रत्येकवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, दे देगा यहाँ पे कि पहला, देखिए क्रमवाचक संख्या विशेषण का पहचान करो, क्रमवाचक संख्या विशेषण की पहचान करो, दे देगा पहला, ऑप्शन नंबर पहला 1 में पहला, दूसरा में 3, तीसरा में 1000, और चौथा में दे देगा सवा सवा, ठीक है। तो इसमें से बोलेगा कि क्रमवाचक का पहचान करो, तो पहला हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। आगे देखते हैं निश्चितवाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण का दो भेद होता है ना, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित को देखें निश्चितता बोध होता है, उसमें से भी 5 का भेद होता है, ठीक है। अब अनिश्चित वाचक विशेषण देखते हैं, इसमें अनिश्चितता का बोध होगा, जैसे कुछ छोड़ा, कुछ आदमी, कुछ घर, इस टाइप से अनिश्चितता का बोध होगा। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें परिमाण बताएगा, जोन विशेषण से कौनवे जिनिस वस्तु का नाप या तौल का बोध होता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, पहला भर चावल, नापने का बोध हो रहा है ना, पता चल रहा है। परिमाणवाचक विशेषण का एक भेद, इसका भी दो भेद होगा। वैसे ही निश्चित और अनिश्चित, संख्या ही टाइप से नहीं भी है, इसका भी दो भेद। अब निश्चित में कैसा, 2 सेर घी, निश्चितता बता रहा है ना नापने का, कि कैसे 2 सेर, कोचा भर दाल, कोचा यानी कि एक मुट्ठा, मुट्ठी भर दाल। अनिश्चित परिमाण में बहुत दूध। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, इसमें अगर डिफरेंस करना होगा तो वैसा चीज़ को निश्चित हम बोलेंगे जिसको हम मान लीजिए किसी से उधारी लिए ना, तो उसको हम परफेक्ट रिटर्निंग कर सके, ठीक है। जैसे 2 सेर घी, किसी से हम उधारी लिए तो इसको रिटर्निंग कर सकते हैं ना, 2 सेर घी को। कोचा भर दाल यानी कि एक मुट्ठी भर दाल, हम रिटर्निंग कर सकते हैं ना, एक मुट्ठी निकाल के दे दिए, तुम एक मुट्ठी दिया था मोटा मोटी, तो उसको भी निश्चितता बोलेंगे। निश्चित है तब तो हम उसको परफेक्ट रिटर्निंग कर रहे हैं। अब अनिश्चित किसको बोलेंगे, जैसे बहुत दूध, अब कितना दूध दिया था बाबू, कितना दूध तुम लाया था चाची घर से, तो बोलेगा बहुत दूध। अब बहुत दूध में कितना दूध, अनिश्चितता पता चल रहा है। 100 धन, अच्छा कई रुपया मांग लाया था, 100 पैसा को मांग लाया था, कितना 100, इसे पता चल रहा है। पूरा सुख खूब दुख ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आता है, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम। इसमें क्या डिफरेंस है, हम लोग पढ़े ना सर्वनामिक विशेषण। विशेषण में सर्वनामिक विशेषण एक रूप है और सर्वनाम, क्या डिफरेंस उसको देखते हैं। जब कोनो शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदला में करल जाए तो उसको सर्वनाम बोलते हैं, बिल्कुल। और मुदा जब कोनो शब्द का प्रयोग संज्ञा कर पहले लगा के करल जाए, देखिए संज्ञा के बदले यूज होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, लेकिन संज्ञा के पहले कोई शब्द आता है उसको सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। जैसे सर्वनाम उ आवत है, ठीक है, उ आवत है, मनोज आवत है की जगह हम क्या बोलेंगे, उ आवत है। मान लीजिए मनोज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उ आवत है, तो सर्वनाम हो गया। मनोज की जगह हम उ वर्ड यूज किए तो उ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लेकिन उ छोड़ा आवत है, छोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के पहले उ लग गया तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। और परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में डिफरेंस देखिए, परिमाण और संख्यावाचक में। परिमाण और संख्यावाचक अभी हम लोग देखे दोनों मोटा मोटी, लेकिन एक में क्या होता है हम लोग जानते हैं, एक में नापने तौलने का बोध होगा। जे जिनिस के नापल जोखल जा सके लोग परिमाणवाचक विशेषण कहे ना, और जेके गनल जा सके जिसको गिनती किया जा सके उसको संख्यावाचक विशेषण। जैसे परिमाणवाचक 10 किलो चावल किने का है, यानी कि 10 किलो का हो गया, नापने तौलने का बोध करा रहा है 10 किलो। देखिए 10 किलो तो आप भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन नापने तौलने का बोध करा रहा है, तो 10 किलो चावल किने के, यानी कि ये क्या हो गया आपका परिमाण। और राजू ठिन 2 गाड़ी है, ये गिनती कई गाड़ी किया है, 1 2, नापने तौलने का बोध कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये गिनती करा रहा है, तो कै गो, ये 2 गो, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, ठीक है। तो बस विशेषण में इतना ही सा है। क्या है विशेषण, किसको बोलते हैं, रिवीजन फटाक से कर लेते हैं। जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसका विशेषण बोलते हैं। पहला चीज क्लियर हो गया, विशेषण में कितना भेद है, यहाँ पे आगे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। विशेषण का उससे पहले क्या देखते हैं, पराविशेषण, जो विशेषण का भी विशेषता बतलाता है उसका पराविशेषण। जैसे चूचू पियर टाटा इंजरिया, एग्जाम में आपको यही एग्जाम्पल वे देकर पूछेगा, एग्जाम में देखिएगा, हाँ ठीक है। विशेष्य जिसका विशेषता बतलाया जाता हो, जैसे लंगड़ा कुकुर, करिया कुकुर, तो कुकुर का हो गया, कुकुर का विशेषता बतलाया जा रहा है, तो ये विशेष्य हो गया यानी ऑब्जेक्ट। कितना भेद है, 4 भेद है सर्वनामिक। याद करिएगा, भेद को पूछ देगा देवल में से कौन सा विशेषण का एक भेद नहीं है, दे देगा, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे 3 गो दे देगा, और यहाँ पे देगा संबोधन वाचक विशेषण कर देगा। तो संबोधन वाचक विशेषण नहीं रहेगा तो याद रहेगा तब ना छाटिएगा। तो 4 गो इसका भेद है। सर्वनामिक, जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम यूज होता है उसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, जैसे उ करिया, उ घर। लेकिन ध्यान रखिएगा पुरुषवाचक और निजवाचक यूज नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका कई भेद, 2 भेद होता है, मौलिक और यौगिक,
ठीक है। मौलिक किसको बोलते हैं? जो ओरिजिनल रूप में आता है, जैसे ऊ कुरिया, ऊ धांगर, कुछ काम, क्यों आदमी। और यौगिक जिसमें मिलावट रहेगा, जिसमें प्रत्यय लग के आएगा, जैसे कैसन घर, जैसन वैसन, जैसन किताब, इस टाइप से। गुणवाचक, इसमें गुण, दशा, ठाव, स्वभाव को बताएगा, ठीक है। इसका बहुत सारा भेद है, जिसको काल, ठाव, आकार, रंग, दशा, गुण के रूप में बांटा गया है। संख्यावाचक, संख्यावाचक संख्या का पता चलता है, यानी किसको गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल चीज को, ठीक है। ये संज्ञा या सर्वनाम का ही बताएगा, ठीक है। प्रश्न पूछेगा जोन सबसे डॉट 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 कर संख्या का पता चले लोग के संख्यावाचक विशेषण कहा जाए, तो वहां पे ऑप्शन दे देगा कारक, क्रिया, संख्या, संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसके परिभाषा को माइंड में बैठा के चलिएगा, एग्जाम निकालना है, बहुत कंपटीशन टफ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन से आप लीड लीजिएगा। तो संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा चाहे सर्वनाम का बताता है, काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 बछरू, कोरी भर पैसा, सब छोड़े, ये सब, ठीक है। इसका कितना भेद? इसका भी 2 भेद, निश्चित अनिश्चित। अब निश्चित में यानी कि निश्चितता बतलाएगा, जैसे कि 5 1 छोड़ा, 6 रुपया, 7 घर, 8 घड़ी, इस टाइप से निश्चितता। अब इसका भी कई रूप है निश्चित संख्यावाचक का, 5 भेद है, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक। गणना में क्या है? गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से। गणनावाचक का भी 2 भेद है, पूर्णांक और अपूर्णांक, जिसमें पूरा पूरी 1 2 3 4 रहेगा, और अपूर्णांक में सवा, पौने, 1.5 इस टाइप से रहेगा, यह पूर्णांक हो गया, ठीक है। क्रम में, क्रम कैसा? क्लास को याद कर लीजिएगा, क्रम वाइज क्लास होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रम। आवृत्ति, तो आवृत्ति में कैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आवृत्ति के साथ हो रहा है। समुदाय यानी कि सबको समेट के हम लोग काम करना है, जैसे 2 आदमी को बुलाना है जी, 3 को बुला दो, 4 को बुला दो, यानी कि सबको मोटा मोटी बुला एगो उस टाइप से, तो ये समुदायवाचक हो जाएगा। प्रत्येक यानी कि एक एक, हर एक, 3 3, सवा सवा, कोरी कोरी, इस टाइप से। अनिश्चित, जिसमें अनिश्चितता बताएगा, जिसमें सब कुछ छोड़ी, सब गरु। अब परिमाण विशेषण, इसमें क्या है? परिमाण बताएगा मोटा मोटी, ठीक है, यानी कि नापने तोलने का बोध होगा। इसका भी 2 बोध होता है, निश्चित और एगो अनिश्चित। निश्चित में निश्चित नाप सकते हैं, यानी कि जिसको हम रिटर्निंग कर सकते हैं किसी से उधारी ले तो, ठीक है। जैसे 2 सेर घी, 2 सेर घी को हम देखिए नापने ही तोलने वाला का रहेगा, यहाँ पे 2 गाड़ी दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गाड़ी, वो आपका संख्यावाचक विशेषण में चल जाएगा, यानी नापने तोलने का चीज रहे, वो चीज आपका परिमाणवाचक रहेगा, ठीक है। अनिश्चित परिमाण में, जिसमें अनिश्चितता रहेगा, ठीक है, बहुत दूध, सब धन, पूरा, शोक, खौफ, दुख, इस टाइप से, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आगे और क्लास चलना चाहिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूले दोस्त, ठीक है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, और अभी बहुत कुछ आएगा, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग क्लास दिया जाएगा। जो 2 गीत छूटा हुआ था, उसमें से आपका एक गीत जो आपका कैसे करके थे माइंड से उतर गया, जो एक गीत छूटा हुआ ना, वो उसका भी क्लास बहुत जल्द कल परसों तक में दे दिया जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो ट्रिक व्रिक है वो सब क्रिएट हो रहा है, ट्रिक सब भी मिलते रहेगा। क्लास आप लोग को मिलते ही रहेगा, एक एक दिन, एक 2 दिन गैप करके हुए, ठीक है। आप लोग कल टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम होगा, और एग्जाम आप लोग दिसंबर लास्ट वीक में लेके चलिएगा, एकदम जनवरी फरवरी या कैंसिल होने का ये सब दिमाग में नहीं बैठाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।